हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तीसरे चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दोस्तों, इसके पहले हमने दो चैप्टर पूरा कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने रैखिक बहुपद पढ़ा होगा दूसरे चैप्टर में। रैखिक बहुपद क्या होता है? जैसे ले लिया जाए कोई उदाहरण रैखिक बहुपद का 2x + 5, ये क्या है? एक रैखिक बहुपद है। 3x + 6, ये क्या है? ये भी एक रैखिक बहुपद है। अगर हम इसमें बराबर का चिन्ह लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण बन जाएगा। अगर हम किसी रैखिक बहुपद में बराबर का चिन्ह लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण बन जाएगा। अगर हम किसी भी बहुपद में बराबर का चिन्ह लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण बन जाएगा। यहाँ पर कहा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि इसमें दो चर होंगे। जैसे x + y, ये क्या है? ये भी एक रैखिक बहुपद है। अगर इसमें हम बराबर का चिन्ह लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। कैसा समीकरण बनेगा? दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर हैं, एक x है एक y है। तो हमें इस चैप्टर में सीखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है। यहाँ पर दिया है युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा का मतलब दो हमें रैखिक बहुपद दिए जाएंगे, उसमें हमें x और y का वैल्यू ज्ञात करना रहेगा। जैसे उदाहरण लेते हैं x + y = 5 और x - y = 1। ऐसे हमें दो रैखिक समीकरण दिए जाएंगे। कहा जाएगा x और y का वैल्यू ज्ञात करो। तो x और y का वैल्यू ज्ञात करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हमें क्लास 10th में सिर्फ 3 तरीके पढ़ना है। जिसमें से पहला तरीका है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि। दूसरा तरीका है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तीसरा तरीका है विलोपन विधि। विलोपन विधि। तो हमने दोस्तों आपको क्या समझाया? हमने ये बताया कि आप रैखिक बहुपद पढ़ चुके हैं, हमें पढ़ना है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? अगर हम किसी बहुपद में बराबर का चिन्ह लगा दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना है, तो जो दो चर का मतलब हुआ कि उसमें दो चर होंगे। जैसे x y हो गया या w z हो जाएगा, ऐसे देगा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। हमें इस चैप्टर में ऐसे दो समीकरण दिए जाएंगे और हमें से कहेगा कि x और y का वैल्यू ज्ञात करो। तो x और y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होंगे। पहला तरीका है ग्राफीय विधि द्वारा x और y का वैल्यू निकाल लें। दूसरा तरीका है प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का वैल्यू निकाल लें। तीसरा विधि है विलोपन विधि द्वारा हम x और y का वैल्यू निकाल लें। तो दोस्तों, हम 3.1 में क्या पढ़ेंगे? ग्राफीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल करना। 3.1 में क्या पढ़ेंगे? रैखिक समीकरण को ग्राफ विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। 3.2 में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को सॉल्व करना, यानी कि x और y का वैल्यू निकालना। 3.3 में पढ़ेंगे विलोपन विधि द्वारा x और y का वैल्यू ज्ञात करना। तो दोस्तों, हम 3.1 में पहले पढ़ते हैं ग्राफीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण का हल करना।
तो दोस्तों आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे ग्राफीय विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे किया जाता है, क्योंकि 3.1 में हमें ग्राफीय विधि से x और y का वैल्यू निकालना रहेगा। तो दोस्तों कोई उदाहरण ले लो, जैसे हमने उदाहरण ले लिया x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। ऐसे हमें दो समीकरण दिया जाएगा और हमसे x और y का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हल करेंगे। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, तो x प्लस वाई बराबर 5, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इसका हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें डब्बा विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, जो आप क्लास 9th में पढ़कर आए हुए हैं। x और y, अगर हम इस समीकरण में x का वैल्यू 0 रख दें, अगर हम इस समीकरण में x का वैल्यू 0 रख दें तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? अगर हम x के जगह पर 0 रख दे रहे हैं तो y बराबर हमें क्या मिलेगा? x के जगह पर हम 0 रख दिए तो y बराबर हमें क्या मिलेगा? 5। तो y बराबर कितना आ गया? 5। अगर हम इस समीकरण में y का वैल्यू 0 रख दें, अगर हम इस समीकरण में y का वैल्यू 0 रख दें तो हमें x बराबर क्या मिलेगा? अगर हम y के जगह पर 0 रख दे रहे हैं तो x बराबर हमें क्या मिलेगा? x बराबर हमें 5 मिल जाएगा। तो ये हो गया x बराबर 5। अब दूसरा समीकरण ले लो, x माइनस वाई बराबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब फिर से डब्बा विधि का प्रयोग करो। अगर हम इस समीकरण में x का वैल्यू 0 रख दें तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? अगर हम x के जगह पर 0 रख दे रहे हैं तो y बराबर हमें क्या मिलेगा? ये हो जाएगा माइनस का y बराबर 1, माइनस को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस का 1। अगर हम इस समीकरण में x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा हमें? माइनस 1। अगर हम इस समीकरण में y का वैल्यू 0 रख दें तो x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें? अगर हम y का वैल्यू 0 रख दे रहे हैं तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? x बराबर 1 आएगा। तो ये हो गया x बराबर 1। ये हो गया पॉइंट। अब इन पॉइंटों को हम निर्देशांक तल पर पुट करेंगे। तो पहले दोस्तों हम निर्देशांक तल बना लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया निर्देशांक तल। जो ये दोस्तों ये है, इसको हम क्या कहते हैं? x अक्ष। इस ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं? y अक्ष। x अक्ष के इस बिंदु, यहाँ पर क्या कौन सा बिंदु होता है? मूल बिंदु, यानी कि 0। इधर का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। इसी प्रकार इधर बना लो। ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। अब इधर का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा 1, यहाँ पर क्या हो गया? 2, यहाँ पर हो गया हमारा 3, यहाँ पर हो गया हमारा 4, यहाँ पर हमारा हो गया 5। इधर का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इधर का वैल्यू निगेटिव होगा। तो यहाँ पर हो गया -1, यहाँ पर हो गया -2, यहाँ पर हो गया -3। अब हम निर्देशांक तल पर
इन बिंदुओं को पुट करेंगे। पहला बिंदु क्या है, 0,5। x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 5 है, तो यानी कि 0,5। 0,5 को हमें इस निर्देशांक तल पर पुट करना है। तो 0,5 कहाँ पर आएगा, यानी कि x का वैल्यू 0 है, तो हम x अक्ष पर हैं, 0 पर हैं। फिर कह रहा है y का वैल्यू 5, तो y का वैल्यू 5 कहाँ है, यहाँ पर। तो यही हमारा बिंदु 0,5 हो गया। क्या हो गया, 0,5। अब दूसरा बिंदु क्या है, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, यानी कि 5,0। तो 5,0 कहाँ पर आएगा, x का वैल्यू क्या है 5, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5, x अक्ष पर 5 कहाँ है, यहाँ पर, और y का वैल्यू 0 है, तो यानी कि यहाँ पर हो गया 5,0। ये हमारा बिंदु हो गया। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। ये दोस्तों पटरी से मिलाना, अगर थोड़ा भी तिरछा करोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बनकर तैयार हुआ है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5 का। तो यहाँ पर लिख दो x प्लस वाई बराबर 5। हमने क्या किया, x प्लस वाई बराबर 5 का ग्राफ बना लिया। अब किसका बनाएंगे, x माइनस वाई बराबर 1 का ग्राफ। तो यहाँ पर क्या है बिंदु, 0,-1। तो 0,-1, 0,-1 कहाँ पर आएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1। y का वैल्यू कहाँ पर मिलेगा, इस लाइन पर, वो भी कैसा, माइनस का। तो -1 हमारा यहाँ पर है, तो यही हमारा हो गया x 0,-1। तो हमें ये बिंदु मिल गया। अब दूसरा बिंदु पता करो, 1,0, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1, x अक्ष पर देखो 1 कहाँ है, यहाँ पर है, फिर क्या है 0, y का वैल्यू क्या है 0, तो ये हो गया 1,0। इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये हमारा बन गया। हमने किसका ग्राफ बनाया, हमने बनाया x माइनस वाई बराबर 1 का ग्राफ। किसका ग्राफ है, x माइनस वाई बराबर 1 का ग्राफ। दोस्तों हम कभी भी रैखिक समीकरण का अगर ग्राफ बनाएंगे, किसी भी रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाएंगे, तो हमें हमेशा एक सीधी रेखा ही मिलेगी। हमने देखो इसका ग्राफ बनाया, ये भी एक रैखिक समीकरण है, तो हमें एक क्या मिला, सीधी रेखा मिला। हमने इस रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाया तो भी हमें एक सीधी रेखा मिला। हम किसी भी रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो हमें हमेशा एक सीधी रेखा ही मिलेगी। तो दोस्तों देखो ये किस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हैं। अगर हम इस बिंदु का निर्देशांक पूछें, बता सकते हो, कैसे बताओगे, कहोगे हाँ सर हम बता सकते हैं। कैसे, देखोगे कि x अक्ष पर ये बिंदु कहाँ पर काट रहा है, x अक्ष पर कहाँ पर काट रहा है ये बिंदु, 3 पर, तो ये x अक्ष क्या हो गया 3। अब देखोगे कि y अक्ष पर ये बिंदु कहाँ पर काट रहा है 2 पर, तो ये हो गया 3,2। क्या हो गया 3,2। यहाँ पर दोस्तों 3,2 पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ x और y का जो वैल्यू आने वाला है इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर, यही हमारा 3,2 आएगा। जब भी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां भी प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारा x और y का वैल्यू होगा। तो हमें ज्ञात करना था x और y का वैल्यू, हमने ग्राफ विधि से ज्ञात किया। तो हमें क्या मिला, ये दोनों एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारा x और y का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर ऐसे हम नहीं लिखेंगे कि x का वैल्यू 3 हो गया और y का वैल्यू 2 हो गया, ऐसे नहीं, हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ ये दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3
3,2 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अतः x बराबर 3 और y बराबर 5, x बराबर 3 और y बराबर 2 होगा। y बराबर 2 होगा। तो दोस्तों हमें 3.1 में ग्राफ विधि से रैखिक समीकरण युग्म को ऐसे सॉल्व करना रहेगा। तो दोस्तों कोई भी अगर रैखिक समीकरण युग्म दिया जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे हमें कोई एक रैखिक समीकरण दे दिया जाएगा, 2 रैखिक समीकरण दिए जाएंगे, उसमें कहेगा x और y का वैल्यू ज्ञात करो। कैसे? ग्राफ विधि से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसे हम डब्बा विधि का प्रयोग करेंगे। जब ऐसे हम डब्बा विधि का प्रयोग करके ये बिंदु पता कर लेंगे तो इन बिंदुओं को हम निर्देशांक तल पर ढालेंगे। निर्देशांक तल पर ढालने के बाद ये हमेशा रैखिक समीकरण का एक सीधी रेखा ही बनता है। रैखिक समीकरण का ग्राफ जब भी हम बनाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा ही मिलेगी। तो अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जहां भी काटेंगे वही हमारा x और y का वैल्यू होगा। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 3.1 को अगर हमें पढ़ना है तो वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इतना दोस्तों स्क्रीनशॉट लो। अगला टॉपिक है दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कितने प्रकार का बन सकता है, यानी कि कितने टाइप का ग्राफ बन सकता है, तो आप क्या बताएंगे? अगर पूछ लिया जाए रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कितने टाइप से बन सकता है, तो दोस्तों आप क्या कहेंगे? 3 टाइप के बन सकते हैं। पहला टाइप होगा कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो दोनों रेखाएं समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। तीसरा टाइप है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर हों। वो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर हों। एक दूसरे पर हों इसका मतलब क्या हुआ? कि रेखाएं समपाती हों, यानी कि पहली रेखा जो पहला समीकरण होगा उस वह रेखा और दूसरे समीकरण का रेखा एक दूसरे पर ही हो। ये 3 टाइप से ग्राफ बन सकते हैं। किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के जो ग्राफ होंगे वो 3 टाइप से बन सकते हैं। पहला टाइप होगा कि वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें किसी बिंदु पर। दूसरा टाइप हो सकता है कि वो दोनों रेखाएं समांतर हों। तीसरा टाइप हो सकता है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर हों, यानी कि समपाती हों। इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद रेखाएं। और इसको क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं। इसको क्या कहेंगे? समपाती रेखाएं। क्या कहेंगे? समपाती रेखाएं। अगर हम किसी रैखिक समीकरण का ग्राफ पूछें तो कितने टाइप से बन सकता है? पहला टाइप होगा कि वो दोनों प्रतिच्छेद करें, दूसरा टाइप होगा कि समांतर हो, तीसरा टाइप होगा कि समपाती हो। अगर दोस्तों ऐसे कोई रैखिक समीकरण युग्म दिया जाएगा, जैसे दे दिया जाए x + y = 5 और x - y = 1। अगर ऐसे कोई रैखिक समीकरण दे दिया जाए, रैखिक समीकरण युग्म दे दिया जाए, युग्म का मतलब दो जोड़ा, अगर 2 रैखिक समीकरण दे दिए जाएं, अगर पूछा जाए कि इसका ग्राफ कैसा होगा,
तो दोस्तों क्या बार बार ऐसे चित्र बनाकर चेक करोगे? जैसे हमने निर्देशांक तल पर बनाया तो हमें यह इसका हमने ग्राफ बनाया था तो हमें पता चला कि ये वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर परिच्छेद कर रही थी। तो क्या ऐसे हम बार बार करेंगे? नहीं। अगर हम ऐसे बार बार करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इस ज़्यादा समय से बचने के लिए एक फार्मूला बनाया गया। वो फार्मूला क्या है? अगर a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2 होगा, तब क्या होगा? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और संगत युग्म होगा। संगत युग्म होगा। अगर a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के और बराबर होगा c1 बाई c2 के, तब रेखाएं समपाती होंगी। क्या होंगी? समपाती होंगी। इसको हम कहेंगे आश्रित युग्म, आश्रित युग्म या फिर संगत युग्म। आश्रित युग्म या फिर संगत युग्म। ये दोस्तों a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब क्या है? ये सब है दोस्तों, जैसे कि कोई समीकरण हमें रैखिक समीकरण दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है तो एक होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा गया है तो एक होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा गया है एक होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा गया है तो एक होगा। तो हमारा a1 ये होगा, b1 ये होगा, c1 ये होगा, a2 ये होगा, b2 ये होगा, c2 ये होगा। यानी कि ये जो x का गुणांक होगा यही a1 होगा, जो y का गुणांक होगा यही हमारा b1 होगा, जो यहाँ पर होगा वही हमारा c1 होगा। यहाँ पर भी जो x का गुणांक होगा वही हमारा a2 होगा, जो यहाँ पर y का गुणांक होगा वही हमारा b2 होगा और यहाँ पर जो होगा वही हमारा c2 होगा। जैसे कि दूसरा कोई उदाहरण ले दिया जाए, 2x प्लस 5y बराबर 2 और 3x प्लस 3y बराबर 5। तो यहाँ पर हमारा a1 b1 c1 क्या होगा? a1 हमारा ये होगा, b1 हमारा ये होगा, c1 हमारा ये होगा, a2 हमारा ये 3 होगा, b2 हमारा ये 3 होगा और c2 हमारा ये 5 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि a1 b1 c1 a2 b2 ये सब क्या होते हैं? यही सब होते हैं। जब दोस्तों रेखाएं समांतर होंगी तब क्या होगा? तब a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, इक्वल टू नॉट बराबर होगा c1 बाई c2 के। ऐसी स्थिति में जो होगा वो असंगत युग्म होगा। क्या होगा? असंगत युग्म। क्या होगा? असंगत युग्म होगा। तो एक बार इसको फिर से हम समझ लेते हैं। अगर पूछा जाए रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ किस किस टाइप का बन सकता, तो हम क्या बताएंगे? या तो वो परिच्छेदित करेंगी, या फिर समांतर होंगी, या फिर एक दूसरे पर होंगी यानी कि समपाती होंगी। कोई भी दोस्तों हमें ऐसे रैखिक समीकरण दिया जाएगा, पूछा जाएगा रेखाएं समांतर होंगी या फिर समपाती होंगी या फिर परिच्छेद करेंगी, तो दोस्तों हम इन सब फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। दोस्तों 3.1 में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमने सब पढ़ा दिया। जितना दोस्तों आज हमने पढ़ाया है एक बार उसको पढ़ लेना, जिससे 3.1 और 3.1 का उदाहरण करने में बहुत ही आसानी हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। दोस्तों हम कल करेंगे 3.1 का उदाहरण। थैंक यू।